नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कल मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी। उस एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट की जो ओवरऑल निफ्टी की जो रेंज है वो मैंने आपको कल बताई थी कि इस रेंज के अंदर मैं निफ्टी को देख रहा हूँ। अपर साइड की हमारी जो रेंज थी वो 24,950 से लेके 25,000 की थी, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट था। और सपोर्ट पॉइंट के तौर पे हमारे पास जो सपोर्ट था वो था हमारा 24,650 से लेके 24,700। और इसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि ऐसा क्यों है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या था कि कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो जो 24,800 का शॉर्ट स्ट्रेडल की टोटल वैल्यू करीब 200 पॉइंट की थी, उसी को ही यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दोनों साइड के लेवल मार्क किए थे। तो एग्जैक्टली आज वही चीज़ हुआ। मार्केट एट 11 में भी मैंने आपको क्लियरली टॉप पे शॉर्ट करने के लिए बोला था। जो निफ्टी गया अराउंड 24,950 तक गया, एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्स हो गया, नीचे अराउंड 24,750 तक आया और 24,800 पे क्लोज हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखा होगा, अब उनको समझ में आने लगा होगा कि मार्केट कैसा चलता है और किस तरीके से लेवल बनते हैं और कैसे मार्केट रिवर्स होता है। तो अगर आपको अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो मेरा स्टिल व्यू सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैं इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश करूँगा। अब जैसा कि मैं बोल दूँ, यहाँ पे 24,800 पे एक्सपायरी होगी और निफ्टी 24,900 पे एक्सपायरी कर देता है, तो मेरे लिए यहाँ पे कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब 24,800 का शॉर्ट स्ट्रैडल जिन लोगों ने बेचा होगा, ठीक है, तो उन्होंने करीब-करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम कलेक्ट किया होगा, ठीक है। जिसने कल सेल किया होगा, उसने करीब-करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम कलेक्ट किया है। अभी उस प्रीमियम की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी चल रही है? करीब-करीब आपका हम मान के चलें 150 156 पॉइंट चल रही है, यानी उसको 40-45 पॉइंट तो मिल रहे हैं। और अगर 24,900 पे एक्सपायरी होती है जाके, तो फिर भी वो प्रॉफिट में है 100 पॉइंट के। 24,700 पे होगी फिर भी वो प्रॉफिट में है, उसको कोई लॉस नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी कि जब ये 25,000 पे जाके एक्सपायरी दे दे या फिर 24,600 पे जाके एक्सपायरी दे दे। 24,600 से लेके 25,000 के बीच में ये कहीं पे भी एक्सपायरी देता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एक शॉर्ट स्ट्रैडल पर्सन के लिए। तो अगर जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि 24,800 पे एक्सपायरी होगी, ठीक है, 24,800 या फिर इसके नीचे एक्सपायरी होगी, तो वो 24,750 भी हो सकती है, वो 24,700 भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब ऐसा फिक्स ले लेते हैं कि यार इसने 24,800 बोला था, 24,800 पे ही एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उनको लगता है कि यार मतलब एक एक कह सकते हैं मज़ाक उड़ाने वाली बात होती है, यार ये बंदा बोल रहा था 24,800 पे होगी, एक्सपायरी होगी जाके 24,900 पे। तो आपको ये समझना है कि लॉजिकली जो शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के बैठा है, उसको 24,900 से लेके 24,700 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो उसको प्रॉफ़िट मिल ही रहा है। उसको प्रॉफ़िट एक ही कंडीशन में नहीं मिलेगा, जब 25,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी या फिर 24,600 के नीचे होगी। जब तक इस ज़ोन के अंदर है तब तक उसको प्रॉफ़िट मिल ही रहा है। तो ऐसा मत समझो कि यहाँ पे कोई एनालिसिस में बहुत सारी चेंज हो गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मान लो कल 24,900 पे जाके निफ्टी ट्रेड करने लगता है, तो वहाँ पे मैं सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढूंगा कि यार 24,800 के क्लोज जाना चाहिए। मतलब सिंपल सी चीज़ है, मैक्स पेन में जाना चाहिए। और मैक्स पेन की थ्योरी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बायर को मैक्सिमम लॉस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो अगर आपको मैक्स थ्योरी नहीं पता है तो उसको देख लीजिएगा, मैक्स पेन थ्योरी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, किस तरह से ओपन इंटरेस्ट बनता है। बट हमारा जो व्यू है, हम लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं, हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी 1 मिनट हाई और लो के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है एक्सपायरी की किस पॉइंट पे होगी, क्योंकि हम टिल एक्सपायरी तक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन बायर हैं। हम अपना एक मोमेंट लेते हैं, उस मोमेंट को लेके निकल जाते हैं। अब एक्सपायरी मान लो, लेट अस सपोज मैंने 24,900 पे निफ्टी दिखा और यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, 24,800 आ गया, मैंने प्रॉफिट बुक करके अपनी स्क्रीन बंद कर दी। उसके बाद जाके निफ्टी 25,200 पे एक्सपायर हो गया, तो उससे क्या मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना। मेरा जो व्यू था वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं टिल द क्लोजिंग के लिए ऑप्शन बाइंग करके नहीं बैठूंगा।
ऑप्शन सेलर अगर मैं होऊँगा तो मैं टिल द क्लोजिंग के लिए बैठूँगा कि क्लोजिंग कहाँ आती है। एज़ अ ऑप्शन बायर मुझे ये पता है कि 24,900 950 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग की ट्रेड ढूँढूँगा। जैसे मेरे को एक सेलिंग की ट्रेड मिल जाएगी और एक मेरे को फ़ेवरेबल मूव मिल गया, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बाइंग करी जाती है, ठीक है? तो फिलहाल जो मेरा व्यू है वो यही है कि 24,800 या फिर 800 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा सेलिंग के लिए ही ट्राई करेंगे, अगर ऊपर मिल जाता है 24,900 के आसपास या फिर 24,880 के आसपास, तो वहाँ पे सेलिंग के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। नीचे थोड़ा-सा आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ होल्ड किया है। अगर इसने थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो फिर नीचे अराउंड ये 24,700 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 24,700 गया तो मोस्ट प्रोबेबली 24,650 को भी ये हिट कर सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप जाते हो तो फ़िलहाल फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमें क्लास करनी है तो हम किस तरीके से जॉइन कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस बिकॉज़ फ़िल्ट्रेशन मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि मैं चाहता हूँ थोड़े से जो जेन्युइन पर्सन है ना, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए कि यार कि कोई ऐसा मतलब रामबाण मिल जाए जिससे कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो कंटिन्यू। मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दोनों मार्केट का पार्ट है, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट आपको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपको लॉस ना हो। तो वो फिल्ट्रेशन के लिए मैंने सिर्फ मेंबरशिप जॉइन लॉन्च कर रखी है, जो कि 399 रुपीज़ की है। अगर आप ये लेते हो तो आप लर्निंग के लिए एलिजिबल हो। प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं 399 ना दूँ और मेरे को ये मंथली पेमेंट मेरे को, क्योंकि इसमें मार्केट एट 11 का वीडियो भी आपको हर डे मिलता है, जिसमें मैं आपको इंट्राडे का व्यू भी शेयर करता हूँ, प्लस आपको लेवल्स भी वहाँ पे बताता हूँ कि जो लेवल्स मार्केट में फॉलो अप हो रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए आपका मन नहीं है कि यार मेरे को मार्केट एट 11 की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लर्निंग करना चाहता हूँ और मैं कोई पैसे भी पे नहीं करना चाहता, तो आप कुछ नहीं करिए। अगर आपके पास स्टॉको का अकाउंट है, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉको का अकाउंट है, तो आप उसको एक्टिवेट करा लीजिए और यहाँ पे अपना जो 1299 का प्लान है उसको एक्टिवेट करा लीजिए। 3 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आप इसमें ट्रेड करिए। जैसे ही आप उसमें ट्रेड करोगे तो आप लर्निंग ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका नाम लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आप अपनी लर्निंग सीखिए, जैसे जैसे आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आती जाए वैसे वैसे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ है, सिंपल सी चीज़। क्योंकि ये फ़िल्ट्रेशन मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं चाहता नहीं हूँ कि जो पर्सन शॉर्टकट जो लेना चाहते हैं ना, कि जिनको लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाऊँ, लॉस मुझे कभी होए ना, उस टाइप की थिंकिंग के लोग इसमें ना जुड़ पाएँ, इसलिए मैं इस चीज़ को करके रखा हूँ। अदरवाइज़ 399 रुपीज़ मतलब बहुत बड़ा इतना अमाउंट नहीं है, बट ये है कि फ़िल्ट्रेशन में बहुत काम आता है। अगर मैं इसको अभी फ्री कर दूँगा या फ़िर 10 रुपए 20 रुपए कर दूँगा तो सब लोग आ जाएँगे, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही मैंने इसको 399 किया तो सिर्फ़ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो सीरियस है। जो नॉन सीरियस पर्सन था वो 1 महीने में ही अपनी मेंबरशिप को कैंसल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको 400 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, जबकि वो ट्रेडिंग में लाखों रुपए डुबो चुका है। ठीक है ना? बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो बंदा सीरियस होता है ना, उसको इस चीज़ का एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लस जो लर्निंग मैंने सिखाई है आपको समझ में आ रहा है मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हमने संडे क्लास करी थी। 3 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलना स्टार्ट हो गई होगी कि किस तरीके से मार्केट पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाता है और फिर पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए पे कैसे आता है, आपको ये चीज़ समझ में आने लगी होगी। ठीक है? तो हमने यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में समझ लिया कि अराउंड 24,800 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 24,900 के आसपास निफ्टी मिलता है, तो हम डेफ़िनेटली सेल करने का ट्राई करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो नीचे हमारे पास 24,700 का टारगेट है और 24,650 का टारगेट है। तो इन पॉइंटों के लिए हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने लर्निंग ग्रुप जॉइन कर रखा है, आपने अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, चीज़ें अगर आपको समझ में आने लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और जिन लोगों को मेंबरशिप जॉइन करनी है तो जॉइन बटन पे जाके 399 पर मंथ पे आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको डेली मार्केट एट 11 का वीडियो मिलता है, मेंबर्स ओनली वीडियो लर्निंग वीडियोस रहते हैं, जस्ट लाइक अ लर्निंग जो हम कर रहे हैं उसका। प्लस क्रिप्टो का इसमें वीडियोस आते हैं, बट फिलहाल मैं पिछले आप
थोड़ा सा 10-12 दिन से एक मेडिकल प्रॉब्लम में हूँ, तो उसकी वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। बहुत ही जल्द इसको भी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉकों में अकाउंट ओपन करने के लिए, वो डेफिनेटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। PY118 कोड यूज़ करके आप अकाउंट ओपन करिए, यहाँ पे आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी और 3 रुपये पर ट्रेड में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।